जय श्री कृष्ण। आप सभी को षटतिला एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे षटतिला एकादशी के व्रत पारण। षटतिला एकादशी का व्रत पारण कैसे किया जाएगा, क्यों महत्वपूर्ण है ये पारण, और ये पारण अन्य एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है, पारण में पूजन विधि क्या रहेगी। जैसा कि कथा में भी वर्णन आया, पद्म पुराण में भी वर्णन है कि पारण के दिन विशेष दान और कुछ विशेष पूजा कही गई है। भगवान को स्नान कहा गया है, वह कैसे हमें कराना चाहिए, किस प्रकार से इस व्रत को हम पूर्ण करें जिससे कि हमें इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पारण जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एकादशी का व्रत किया जाए और उसका पारण ना किया जाए तो आपको केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, 70% आपका समाप्त हो जाता है। वही अगर आप पारण में कोई त्रुटि कर दे तो वह और नष्ट हो जाता है। पारण को यदि हरिवासन के समय से पहले ही कर दिया जाए तो वह निश्चित रूप से व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि हरिवासन से पहले पारण नहीं किया जाता। इसीलिए एकादशी के व्रत के नियम तो महत्वपूर्ण है ही, पारण के नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उसको समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसी हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए पारण का एक विशेष वीडियो लेके आते हैं, जिसमें संपूर्ण जानकारी पूजा विधि के साथ आपको बताते हैं नियम अनुसार। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं कि कैसे करना है, पारण क्या है, पूजा विधि क्या है, नियम क्या, दान करना आवश्यक है और क्या मंत्र भोग आदि रहेगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवा आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य जानकारी करके जब कर बेल आइकन को नई तिलिये बनती दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी को लेके इस वर्ष बड़े भ्रम की स्थिति रही है, तो सब तक सही जानकारी पहुंचे और सब इसका पूरा लाभ ले पाए। इसके लिए आवश्यक है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, उनको भेजें। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। आप सभी माघ मास के कृष्ण पक्ष की षड्यंत्र एकादशी का व्रत कर रहे हैं। 14 जनवरी को दिन रहेगा बुधवार का। इस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। आप स्नान आदि कीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा, क्योंकि ये संक्रांति का भी दिन है। इसीलिए सुबह का जो स्नान है वो बहुत कल्याणकारी है और उसमें काले तिल अवश्य डाल लीजिए। अगर उपटन के रूप में भी काले तिल के आप उपटन का प्रयोग कर पाए तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पूजा पाठ करेंगे। पूजा की विधि मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है, उसका लाभ लीजिएगा। पूजा आदि करने के बाद नियम के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। नियम क्या है? नियम कहते हैं कि आपको इस दिन शांत चित्त रहते हुए, भगवान नारायण में ध्यान लगाते हुए और बिना किसी कलह इस समय को व्यतीत करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते हुए। आज संक्रांति का दिन है, तो ये पूजा पाठ करने के बाद आपको अवश्य ही संक्रांति के जो दान देने हैं वो देने चाहिए, करने चाहिए। सायंकाल को कीर्तन का बड़ा फल है, तो आपने सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन आपके आसपास कहीं मंदिर में होता है, वहां जाइए। नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे स्थानों पे मंदिर नहीं है, और जहां मंदिर है भी तो वहां सब जगह कीर्तन नहीं होते एकादशी पर। तो नारायण कहते हैं कि या तो आप कीर्तन करें, नृत्य करके और गान करके, अर्थात भजन गा के और ढोलक तबले आदि बजा के। अगर आप इस प्रकार से कीर्तन नहीं कर सकते तो कुछ स्तोत्र कहे गए हैं भगवान के द्वारा कि यदि आप इन स्तोत्र का पाठ करते हैं या इनको सुनते हैं तो वो भी आपको कीर्तन का फल प्रदान करता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता हूं प्रत्येक एकादशी पर, उसमें 4 से 5 स्तोत्र और पाठ होते हैं, उनका श्रवण, जिससे कि आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा। रात्रिकाल को जागरण की बड़ी महिमा है। उससे पहले इस दिन फल आहार की बात करते हैं। तो फल आहार में क्या लेना चाहिए? नियम तो कहता है कि आपको केवल फल और दूध का ही सेवन करना चाहिए, अन्न नमक वर्जित है। आप में से बहुत से हमारे दर्शकों के, माताओं बहनों के प्रश्न आते हैं कि क्या सेंधा नमक भी नहीं खा सकते, क्या व्रत वाला नमक कहते हैं,
उसको भी नहीं खा सकते क्या? काली मिर्च भी नहीं खा सकते क्या? देखिए, यूं तो फल आहार कहा गया है कि फल खाएं और दूध का सेवन करें। पहले देखता आया हूं बहुत सारे प्रांतों में आलू के कुछ बना लिया जाता है, कुट्टू सावक सिंघाड़े का कुछ बना लिया जाता है, पूड़ियां पकौड़ियां बना ली जाती हैं सेंधा नमक डाल के और काली मिर्च का प्रयोग करके। अगर आप इस सब से बचते हैं तो सबसे उत्तम है केवल फल खा के ही आप इस दिन को व्यतीत कीजिए। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि आपको इस एकादशी का जागरण अवश्य करना चाहिए। और जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि टीवी चला लिया, फिल्म देख रहे हैं, बस जागना है ना। भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के स्तोत्र का पाठ कीजिए या उनको सुनिए, भगवान का भजन कीजिए। इस प्रकार से आपने जागरण करना है। तो जागरण के समय आपको क्या सुनना चाहिए, वो पाठ भी मैंने उसी वीडियो में अपलोड किए होते हैं। रात्रि जागरण और कीर्तन का फल पाने के लिए उनका आप श्रवण करते हुए रात्रि जागरण कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। प्रश्न उठता है रात्रि जागरण कब तक करें, क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है और भी काम देखने। प्रयास कीजिए 2 बजे तक करें, आप 1 बजे तक तो करें ही करें, और अगर अधिक तो उत्तम है। इसके बाद कुछ प्रश्न ये भी आए हैं कि क्या इस दिन हमें बेड पे सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। नियम तो यही कहता है कि इस दिन मनुष्य को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। अगर आप इस नियम का पालन कर पाए तो कीजिएगा, उत्तम रहेगा। अब आपने पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और पारण का पूजन कीजिए। पारण का पूजन करने के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होगी वो एक बार आप समझ लीजिए और सारी सामग्री को आप एकत्र कर लीजिएगा। यूं तो आपने चौकी जो है हमारी पूजा विधि के अनुसार लगाई होगी, तो सारी सामग्री आपके पास पहले से होगी ही। सामग्री में आपके पास अगर कोई कुमड़ा मिल जाए, अर्थात कोई कद्दू, नारियल अथवा बिजोरे के फल मिल जाए तो उत्तम है। अन्यथा नारियल जो है सभी स्थान पर उपलब्ध है, तो नारियल लीजिएगा। नारियल से हम भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य देंगे। इसके अतिरिक्त भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपको लेनी है, उनको स्थापित करने हैं के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। पूजा के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और को अर्पित करने के लिए नैवेद्य के रूप में तिल का भोग आपने एकादशी के दिन लगाया है। द्वादशी को खिचड़ी का विशेष रूप से विधान कहा गया है, कथा में भी वर्णन आया है। पुराण भी कहते हैं कि इस दिन आपको खिचड़ी का भोग भगवान को लगाना चाहिए और तिलकुटा या तिलयुक्त मिठाई भी आप रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र अवश्य ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल लीजिएगा। आपको दान देने के लिए आज के दिन आपको एक कलश लेके आना है। कुंभ अर्थात घड़ा, कुंभ का अभिप्राय है घड़ा। एक घड़ा लेके आना है, छोटा लाए बड़ा लाए आपके श्रद्धा पर है। उस घड़े में जल भरिएगा। वह दान कराने की विधि भी आपको बताएंगे। और तिल अगर आपने एकादशी को दान कर दिए हैं तो उत्तम है, अगर नहीं किए हैं तो आप एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें तिल भर के दान कीजिएगा। ये सारी है जो आपने एकत्र करनी है। सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। मैं आपको आरंभ से ही बताऊंगा कि कैसे चौकी लगानी है, फिर कैसे पूजन करना है। जिन्होंने हमारी बताई हुई विधि से एकादशी का पूजन किया होगा उन्होंने चौकी पहले से ही लगा रखी होगी, तो पारण वाले दिन उनको अलग से चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसी चौकी पर पूजन आरंभ आ गया करेंगे। जहां से हम इसमें पूजन शुरू करेंगे वहां से आप आरंभ कीजिएगा, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जिन्होंने पूजा अपनी विधि से की होती है, उनको पता नहीं था, इसलिए पर पारण का वीडियो देखते हैं तो उन्हें चौकी स्थापित करनी होती है। इसीलिए हम आरंभ से ही सब कुछ आपको बताते हैं। आइए एक लोटा ले लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और अब सारी सामग्री को एकत्र करके पूजा स्थान पर बैठ जाइए। सबसे पहले फूल के माध्यम से उस लोटे में से जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है, और उस सामग्री पर जो भगवान को अर्पित करनी है, ऐसे स्थान और सामग्री दोनों शुद्ध हो जाएंगे, भगवान को अर्पित करने योग्य हो जाएंगे। इस प्रकार से जल के छींटे देखिए, अपने स्थान को पवित्र किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी को बिछाइए, उस पर लाल या पीला जो भी वस्त्र है वो बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए। सीधे हाथ की ओर तेल का दिया रख रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा और उसके विपरीत दिशा में आप धूप को रखिए। अपने सीधे हाथ लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धो के सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कीजिए और दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप को प्रज्वलित करने के बाद अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे, तो सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाएगा। एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। उनके सामने एक पात्र रख दीजिएगा, कटोरी आदि उसमें अर्पित कीजिएगा। अंतर्गत भगवान श्री हरिनारायण पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा के चरण पर
जल अर्पित कीजिए, पद प्रक्षालन कीजिए। अब आप भगवान को अर्घ्य देंगे, अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। जिनके पास भगवान की प्रतिमा है वो अगर नारियल लाए हैं तो नारियल लीजिए और नारियल से भगवान को अर्घ्य अर्पित कीजिए। ओम नारायण नमो नमः अर्घ्य दीजिए जो नारियल लेके आए हैं। नारियल से भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य देने के बाद आचमनी कराई जाती है भगवान को, तो आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम नमः शिवाय नमो नमः समर्पयामि, आचमनी कराइए प्रेम से भगवान को। जलाश्मनी कराने के बाद प्रभु को स्नान कराना है। स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो भगवान को प्रेम से स्नान कराइए। ओम स्नानार्थं कृष्ण गोविंद नारायण नमो वस्तुते पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से और पंचामृत से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान को प्रतिमा है तो स्नान कराइए। और अगर तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। अब आप जो प्रतिमा है उसको बाहर निकाल लीजिए और स्थान पर विराजमान कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए, वो अर्पित कीजिएगा। यज्ञ पवित्र लेंगे। यज्ञ पवित्र जनेऊ होती है तो जनेऊ को रोली कुमकुमारी से तिलक कीजिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा। यज्ञ पवित्र अर्पित करके भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को आप फूल पर लगा लीजिए, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम तिलक करेंगे भगवान को और तिलक कीजिएगा। ओम नारायण नमो नमः शिवाय नमो नमः तिलकम समर्पण तिलक कीजिए। भगवान को तिलक करने के बाद फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम शिव वासुदेवाय नमो नमः पुष्पम समर्पण माल्यार्पण कुरु, माला पहनाइए प्रेम से। पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहना के पुष्प अर्पित करके भगवान को धूप और दीप अर्पित करेंगे। धूप दीप दिखाएंगे। ओम धूप धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। या नैवेद्य के में आप तिल गुड़ के लड्डू या तिलकुटा अर्पित कर सकते हैं। फल है तो फल लीजिएगा, कोई मिठाई ले सकते हैं या मिश्री भी ले सकते हैं। ओम नारायण नमः शिव वासुदेवाय नमो नमः समर्पिम जलाचमिनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और वह जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। नमः शिवाय नमो नमः जलाचमी करा के तांबुल अर्पित करते हैं तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी चढ़ाइए और वह अर्पित कीजिए। भगवान जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा चढ़ाइए। ओम नारायण नमो नमः शिवाय नमो नमः शुभ दक्षिणा समर्पण, हाथ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने ये पूजन किया है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये पूजन करने के बाद हाथ जोड़ के और इस प्रकार से निवेदन कीजिएगा जैसे मैं बोलता हूं। हे सच्चिदानंदन स्वरूप कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नय, आपको नमस्कार है। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए और मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान को आपने नमस्कार करना है। अब आप तुलसी जी की कथा सुन सकते हैं क्योंकि पारण वाले दिन वो सुनी जाती है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तदुपरांत की आरती कीजिएगा। आरती हम उसी कथा के साथ आपके लिए रिकॉर्ड कर देते हैं। आरती करने के बाद आप भोगोगे कि थाली लगाइए खिचड़ी की। खिचड़ी का विशेष भोग होता है इस दिन, इसलिए नहीं कि संक्रांति पर आप नहीं लगा पाए, होता ही है। एकादशी के पारण में खिचड़ी का भोग लगता है। खिचड़ी बनाई होगी आपने, खिचड़ी थाली में सजाइए। जो खिचड़ी नहीं बना पाए हैं वो कुछ और जो भी सात्विक आहार आपने बनाया है वो थाली में सजाइए। तुलसी दल रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए। मैं मंत्र पढ़ता हूं, अभी बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए अभी ऐसा नहीं आप सोचे कि बस हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है, आगे तक देखते रहिएगा। थाली रखिए सामने, मैं मंत्र पढ़ता हूं, पर्दा कर दीजिएगा, पर्दा हटा दीजिए। जलाश्वनी कराइए, जल लीजिए, अश्वनी में या चम्मच में। थाली के चारों तरफ घुमाइए।